नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे शरीर की ज़्यादातर गतिविधियों को चलाते हैं, एक कैटलिस्ट के रूप में और एक एनर्जाइजर के रूप में। चाहे आप किसी भी शरीर के हिस्से के काम करो, बात करो, तो ये विटामिन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और इसका नाम भी पड़ा वाइटल अमीन्स। वाइटल अमीन्स अमीन जो होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाइटल जो है उनके ऊपर, और उनको क्लासिफाई किया गया A, B, C, D, K ऐसे करके विटामिन्स बनाए गए। जब वो 50 साल पहले हम लोग पढ़ा करते थे तो कहते थे कि भारतवर्ष के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। और उस जमाने में अगर जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे कि हमारी दादियाँ नानियाँ बच्चों को मालिश कराकर धूप में लिटा देती थी। उसका मकसद था कि एक तो मालिश से एक्सरसाइज बॉडी के मसल्स टोन अप होते हैं, और दूसरा विटामिन डी जो है, जो कि सनलाइट के माध्यम से हमें मिलती है, वो हमें मिला करती थी। लेकिन आज जब हम हर मरीज को देखते हैं या हम किताबों में पढ़ते हैं, तो विटामिन डी की कमी भारतवर्ष के अंदर इस वक्त रैम्पेंट है। 100 लोगों का विटामिन डी चेक कराओगे तो 70-75 लोगों का उसमें से विटामिन डी कम आता है। कारण वही है कि आज की वो दादियाँ नानी नहीं रही, और अगर किसी की मालिश भी होती है तो एसी कमरे के अंदर होती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो अपना शरीर ढक के निकलते हैं या सनस्क्रीन लगाकर निकलते हैं, और सारा कुछ एयर कंडीशन है। आप कमरे में निकले, कमरे में गए, ऑफिस में जाके बैठ गए, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, धूप में जाना नहीं। तो ये एक बहुत ही, आप समझो कि एक इतना ज़बरदस्त फ्लड है मार्केट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी का, कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर कई प्रकार के सिम्टम्स पैदा होने शुरू हो गए। किसी को फटीग ज़्यादा हो रही है, किसी की इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी के शरीर में सूजन हो रही है, किसी का बिहेवियरल चेंजेस भी हो रहे हैं, नींद की परेशानी है, एंग्जाइटी की परेशानी है। और प्रायः अगर आपने देखा होगा कि लोग जो है भूख कम हो गई या बार बार बीमार पड़ रहे हैं, उनका जब आप विटामिन डी करोगे तो बहुत लो लेवल पे आता है। तो आज हम बात करेंगे कि इतना बड़ा ये विटामिन डी का ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 50 सालों में भारतीय जनता में जो हुआ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि जब सनलाइट आपकी स्किन पर पड़ती है तो वो सिस्टम के अंदर ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से, कि वो विटामिन डी बनता है। अमूमन वेजिटेरियन डाइट के अंदर विटामिन डी नहीं होता, कुछ फलों के अंदर कह सकते हैं या टोफू के अंदर कह सकते हैं। लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, जिसमें कि आप अंडे की बात करें, फिश की बात करें, लिवर की बात करें, कलेजी या कॉड लिवर ऑयल की बात करें, इनके अंदर विटामिन डी की मात्रा ठीक ठाक होती है। लेकिन आज के तारीख में भी नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलेगा। तो हमें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वी हैव टू गो टू बैक टू नेचर। हमें नेचर की गोद में जाना पड़ेगा। उसके लिए सुबह 8 से 10 का टाइम सबसे उपयुक्त है। हफ्ते में 2 या 3 बार अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को अनकवर करके धूप के अंदर बैठें, सन बाथिंग करें, और वो आपको जो विटामिन डी देगा वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सबसे फ्री में मिलने वाला विटामिन डी है। आपको किसी प्रकार की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लाइफस्टाइल चेंज है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा विटामिन डी कम हो गया और उसको भरपाई नहीं हो पा रही, तो कई प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, कुछ इंजेक्शन अवेलेबल हैं। अगर एक्यूट प्रॉब्लम है, किसी के जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है, तो उनको इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं। अदरवाइज रूटीन के केसेस के अंदर
विटामिन डी की एक गोली, कैप्सूल या एक लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको सप्ताह में 1 डोज विटामिन डी की ली जा सकती है। अब लोग पूछते हैं कि ये कब तक लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोग पूछते हैं कि ये विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन हमें कब तक जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये तब तक जरूरत है जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते, यानी कि जब तक हम सूर्य देवता को अपना एक्सपोजर के अंदर सामने नहीं लाते, और जो भगवान ने हमें सनलाइट और हवा के थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से विटामिन डी पैदा करने की क्षमता दी है, अगर हम उसको चालू नहीं करते तो कई लोगों को विटामिन डी जिंदगी भर खानी पड़ सकती है, सप्लीमेंट करना पड़ सकता है। तो इसलिए साथियों, रूटीन बनाएं, सनलाइट में बैठें। सुबह 8 से 10 का टाइम सबसे बढ़िया टाइम है। सर्दियों में ये 10 से 12 का भी हो सकता है। और यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि जो ब्लैक स्किन्ड लोग हैं उनको ज़्यादा देर लगती है विटामिन डी को प्राप्त करने में सूर्य देवता से, उनको थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा करना होगा। तो हम जो अपने शरीर को ढक के बाहर निकलते हैं, सनस्क्रीन लगा कर निकलते हैं, ज़्यादातर अपने बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, उन लोगों को परेशानी ज़्यादा है। तो बच्चों को खुला छोड़िए, बच्चों को पार्क के अंदर जाने दीजिए, जहाँ पर प्ले ग्राउंड बने वहाँ पर जाने दीजिए, और सनलाइट का उनको एक्सपोजर होने दीजिए। और यहाँ पर आपको यह भी बता दूं कि एवरेज डोज पर डे जो है वो करीब 600 यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे की है। तो वो हम सबको प्राप्त करनी है, चाहे सनलाइट से करें, नहीं तो हमारे को दवाइयाँ लेनी पड़ेगी और कई बार लोगों को जिंदगी भर लेनी पड़ेगी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो विटामिन डी के महत्व के बारे में आज हमने आपसे बात की। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक इतना रैम्पेंट जो समस्या है हम भारतवासियों के अंदर, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।